वेलकम टू डेली फैक्ट न्यू इनिशिएटिव जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं मेंस की क्लासेस। हम जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द मेंस। स्पेशली फोकस रहेगा कि जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसको एक क्वेश्चन फॉर्मेट में करेंगे ताकि हमारे पास जो है वो एक आइडियल आंसर बन जाए। और जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑलरेडी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इस बार भी अगर आप इस बार भी अगर आप स्टेट पीसीएस का जो हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर बी है उसको उठाकर देखोगे तो उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था दैट इज योर डिस्कस द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट मीन्स कि हिस्ट्री के पेपर में भी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को पूछा जा रहा है। तो ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। आज हम पूरा का पूरा सेलिएंट फीचर्स को कवर करेंगे, किस तरह से जो है वो क्वेश्चन को हम जो है अगर पेपर में आता है तो लिख सकते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ में बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसी होगी, देन उसके बाद सेलिएंट फीचर्स को किस तरह से लिखना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 17 जो है वो सेलिएंट फीचर्स है, तो इसको किस तरह से जो है वो लिखा जा सकता है, ये हमारी एक अप्रोच रहेगी जो कि कोर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। देन उसके बाद हमारा टारगेट साथ में ये भी रहेगा कि जो हमारा कंक्लूजन है वो किस तरह से हम बना सकते हैं, और एक कंक्लूजन हम आपके लिए बनाकर भी लेकर आए हैं। एट द एंड आप उसको नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, प्लस जो आपको पीडीएफ है इस वीडियो की पीडीएफ जो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं और साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सेलिएंट फीचर्स के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आपको आंसर लिखने के लिए आता है 120 वर्ड में या 150 वर्ड में या 250 वर्ड्स में, तो उस केस में हमारे पास एक अच्छी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में जब हम सेलिएंट फीचर्स की बात करते हैं, यानी कि भारत के संविधान के वो फीचर्स जो भारत के संविधान को दूसरे संविधानों से अलग बनाते हैं, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो हमारे जो इंट्रोडक्शन होगी उसमें हमें कुछ की पॉइंट्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम अडॉप्टेशन डेट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन उसका एनेक्टमेंट डेट भी हम ऐड कर सकते हैं। मतलब हम दोनों में से एक को जो है वो हमको क्या करना है कि इन दोनों में से कोई एक जो है वो ऐड जरूर करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के साथ अगर हम जो है वो लिंक करके बना रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जो हमारा संविधान है उसको अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 एंड एनेक्ट किया था 26 जनवरी 1950। तो हम इस तरह से भी जो है वो इसको ऐड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। देन यहाँ पर कोशिश करनी है कि रेफरेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जरूर ऐड करना है। प्लस उसके बाद हम कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, लाइक कॉम्प्रेहेंसिव यूनिक डॉक्यूमेंट, इस तरह के कीवर्ड्स को जो आप अपनी इंट्रोडक्शन में बना सकते हैं। और उसके बाद जैसे हम मान लीजिए हमने एक इंट्रोडक्शन बना दी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जो है वो संविधान को जो है वो अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949, ठीक है, एंड इट इज़ अ कॉम्प्रेहेंसिव यूनिक डॉक्यूमेंट, ठीक है, विद फॉलोइंग फीचर्स। तो इस तरह से जो हम एक कनेक्टिंग लाइन बनाकर फीचर्स को लिख सकते हैं। देन मेन फीचर्स पर चलिए, और मेन फीचर्स को जो है वो लिखना आप हाईलाइट करके हेडिंग और सब हेडिंग जरूर बनाओ। उससे जो है वो अगर हमें ये 120 वर्ड्स में आता है तो हमें जो है वो अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये कॉमन है और सभी जो है वो इसके बारे में इजीली लिख लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो प्रेजेंटेशन की बात आती है कि आप आंसर को जो है अपने किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। तो सबसे पहला जो फीचर आता है दैट इज योर लॉन्गेस्ट या लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लॉन्गेस्ट भी है और लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम यहाँ पर इसको किस तरह से बना सकते हैं, सबसे पहले आप हेडिंग लिखो कि हमारा संविधान क्या है, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से लिखो। फिर उसके बाद आपको इसको जो है वो जस्टिफाई करना है। जब आप ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रहे हो तो आपको उसको जस्टिफाई करना है। किस तरह से, तो आप पहले बता सकते हैं कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पर आप बता सकते हैं कि वन ऑफ द डिटेल्ड, जो आपका वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड उसके बाद बताना है कि क्यों है, क्योंकि ये प्रोविजंस कंटेन कर रहा है, प्रोविजंस कंटेन प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। पहला ये पॉइंट, ये भी अपने आप में एक स्टेटमेंट बनते हैं कि आपका प्रोविजन भी है और उनका प्रोसीजर भी मेंशन है। प्लस ये भी एक साथ में आप बता सकते हैं कि सेंटर और स्टेट दोनों के लिए। तो दैट मीन्स ये लिंक करता है कहीं ना कहीं कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आप यहाँ पर फैक्ट जरूर ऐड करना, लाइक फॉर एग्जांपल ओरिजिनली जो है वो हमारे पास 397 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स। अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो अबव 448 जो है वो आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल जो है वो 12 है और 12 हैं, और जो पार्ट्स है वो है 25। तो इस तरह से जो है वो हम एक जो है वो एक फीचर को कवर कर सकते हैं। देन उसके बाद ड्रॉन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको साथ में एग्जांपल ऐड करने बहुत ज़रूरी है कि हमने इसके रिगार्डिंग कहा भी जाता है कि हमारा संविधान जो है बोरिंग बैग है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कुछ फीचर्स है जो हम बता रहे हैं।
तो मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से हमने ले रखे हैं, तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो रिसेंट में कंट्री है ना उसको जरूर मेंशन करो। यहाँ पे थोड़ा सा हम माइंड गेम खेलेंगे, जो कंट्री रिसेंट में है उससे हमने क्या अडॉप्ट किया है। तो फॉर एग्जांपल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, या अगर हम बात करें अमेरिका यूएस में इलेक्शन हुए तो उसके बाद न्यूज़ में रह रही है, तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन जो है वो यूएसए से लिया है हमने। फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियल रिव्यू, ये कहीं ना कहीं जो है वो यूएसए से हमने लिए हैं। देन उसके बाद एक और कंट्री को आप यहाँ पर साथ में मेंशन कर सकते हो, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से जो है वो कंकरेंट लिस्ट को लिया है, और साथ में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इस तरह से कुछ, अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रोविजन पर भी हम जो है वो रेगुलर जो है वो बात कर रहे हैं और रेगुलर न्यूज़ में रहता है। तो इस तरह से अगर आप करंट बेस्ड एग्जाम्पल्स लिख रहे हो तो यू विल गेट मार्क्स। देन उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर आता है दैट इज योर फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। अब फेडरल का मतलब क्या हो गया, पावर डिवीजन, और यूनिटरी का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग सेंटर की, जब एक ही जो है वो आपके पास एक ही कंपोनेंट के पास जो है वो पावर है सारी की सारी। तो भारत के पास क्या है, भारत के पास दोनों प्रोविजंस की सिंथेसिस है, यानी कि क्वासी फेडरल हम इसको कह सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास फेडरल प्रोविजंस भी है और हमारे पास यूनिटरी प्रोविजंस भी है। और फेडरल प्रोविजंस कौन से है, यूनिटरी प्रोविजंस कौन से है, इसको हम अलग से पूरी कंप्लीट जो है वो एक इसके ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है, यहाँ पर अगर हम लिखोगे तो हमें फेडरल फीचर्स को भी मेंशन करना है और यूनिटरी फीचर्स को भी, दोनों के एग्जांपल्स ऐड करने हैं। अब जैसे फेडरल में अगर आप ऐड कर रहे हो तो उस केस में हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। यूनिटरी में हम इसका अपोजिट जाएंगे, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, ठीक है। हम बाइकैमरलिज्म की बात करेंगे जहां पर दैट मीन्स योर डुअल पॉलिटी, वहीं हम ये कंसेप्ट यहाँ पर डालेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस का या ऑल इंडिया सर्विसेज का इन केस ऑफ यूनिटरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इट इज़ योर फेडरल फीचर, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी इट इज़ योर यूनिटरी फीचर। तो हम ना दोनों को एक तरफ से काउंटर करने वाले और एक दूसरे के अपोजिट वाले प्रोविजंस को ऐड करेंगे, तो एक अट्रैक्टिव जो है वो पूरा का पूरा आंसर लगेगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप एक प्रोविजन और ऐड कर सकते हैं क्वासी फेडरल में, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो सेंटर स्ट्रांग है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी कि सेंटर को बदला नहीं जा सकता लेकिन सेंटर स्टेट्स को जो है वो बदल सकता है, यानी कि स्टेट्स की बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है। और दिस मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसका ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसको आप बता सकते हैं किस तरह से, आप एग्जांपल्स दो। रिजिड है यूएसए में, वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए अगर आपको संविधान को अमेंड करना है, मतलब सिंपल जो है वो मेजोरिटी या फिर जो ऑर्डिनरी लॉज को जिस तरह से अमेंड करते हैं उस तरह से जो है वो अमेंड नहीं किया जा सकता संविधान को, एक स्पेशल मेजोरिटी आपको चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का जो प्रावधान है, प्रोविजंस है, वो हम कवर करेंगे जब हम आर्टिकल 368 को पढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं। देन उसका फ्लेक्सिबल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर जो है वो इसको करेक्ट कर लेना, इट इज़ यूके। इसका एग्जाम्पल जो है यूएसए नहीं होगा, इट इज़ यूके। और यहाँ पर जो है वो ऑर्डनरी लॉज जिस तरह से अमेंड किए जा रहे हैं उसी तरह से जो है वो संविधान को भी अमेंड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लाइक सिंपल मेजोरिटी, अब भारत के संविधान में आर्टिकल 368 आता है जिसमें ये मेंशन्ड है कि पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये पावर एंड प्रोसीजर किसके पास है, ओनली फॉर पार्लियामेंट। तो दैट मीन्स इससे क्या होता है कि सेंटर ऑलरेडी स्ट्रांग हो गया और ये क्या बन गया, एक यूनिटरी फीचर बन गया। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोविजन यहाँ पर आप लिख सकते हैं या फीचर लिख सकते हैं, दैट इज योर फिफ्थ फीचर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉट एट सेंटर बट ऑल्सो स्टेट, तो इसको बोलते हैं एक तरह से डुअल गवर्नमेंट, या फिर अगर हम कह सकते हैं इसको बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म अपर हाउस एंड लोअर हाउस, और साथ में स्टेट्स में भी है। फॉर एग्जांपल एक यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और साथ में इसके कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं कि ये ब्रिटिश मॉडल है, कि हमने जो है वो इसको एज इट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने जो ब्रिटिश से अडॉप्ट किया, मेजॉरिटी पार्टी रूल यहाँ पर है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सेकंड उसकी थर्ड जो उसके बाद पॉइंट बनता है दैट इज योर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम साथ में प्रोविजंस एज एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नो कॉन्फिडेंस मोशन या मोशन ऑफ थैंक्स, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस करते हैं सिटिंग ऑफ द हाउस को, फर्स्ट सिटिंग ऑफ द ईयर या फिर फर्स्ट सिटिंग ऑफ द फ्रेशली इलेक्टेड लोकसभा, तो उस केस में जो है मोशन ऑफ थैंक्स होता है। अगर वो पास नहीं हो तो वो भी जो है वो सरकार की एक विफलता माना जाता है और सरकार को जो है वो फिर छोड़ना पड़ता है अपनी पोजीशन। देन उसका डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे भी क्लियर होता है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। देन उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रोविजन आता है या जो इसमें जो हमारा सेलिएंट फीचर है वो है सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसको हम सिंपल बता सकते हैं कि हम क्या एस्पेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हम फॉलो कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। और जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो किया जाता है तो दैट मीन्स संविधान सर्वोपरि है, ना तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या फिर ना तो पार्लियामेंट सुप्रीम है। हमने कहा है कि हमारे यहाँ पर संविधान सुप्रीम है। अब जहाँ पर जो है वो पार्लियामेंट सुप्रीम है दैट इज़ योर यूके, एंड जहाँ पर आपका जो है वो जुडिशरी सुप्रीम है दैट इज़ योर यूएसए। तो इनको एग्जांपल्स को याद कीजिए और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है आंसर में ऐड करने के काम आएंगे।
देन उसका इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड का मतलब और इंडिपेंडेंट का मतलब, ये दोनों कंसेप्ट समझने जरूरी है। इंटीग्रेटेड जो है वो एक यूनिटरी फीचर है और इंडिपेंडेंट जो है वो एक फेडरल फीचर है। अब जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट की, तो दैट मीन्स जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से अलग है। आर्टिकल 50 को आप यहाँ पर एज ए रेफरेंस लिख सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, या जुडिशरी का जो सेपरेशन है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट सेंटर में है, फिर उसके बाद स्टेट्स में अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट से नीचे जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे फिर आपके लोअर कोर्ट्स हो गए। तो ये एक हायरार्की है, ठीक है, कि इस तरह से जो है वो चलेगा। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी का एग्जाम्पल। देन उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट हम यूनिक बनाते हैं। देखो, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों अलग से मेंशन है इन आर लक्ष्मीकांत, लेकिन अब हमें इसको आंसर में लिखना है, और आंसर में तो हमें वर्ड्स का भी ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, और साथ में मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, तो इसको हम साथ में लिख सकते हैं। तो एक लाइन जो है वो बन सकती है। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो पार्ट 3 में मैंशन है, और बिल्कुल जो अगर आप फैक्ट लिख रहे हो तो एग्जैक्ट लिखना, आर्टिकल्स मैंशन कर रहे हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट करने हैं जब हम आंसर लिख रहे होते हैं स्पेशली। तो पार्ट 3 में मेंशन है, और आर्टिकल 12 से लेकर जो आपका 35 तक लिंक करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो ड्यूटीज़ जो 51A में मेंशन है, और कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है वो ऐड की गई, वो भी आप साथ में बता सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। देन उसका प्रोविजन ऑफ द डीपीएसपी टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द स्टेट, इट इज मेंशन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 36 to 51। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आप यहाँ पर बता सकते हैं इट क्लासीफाई इंटू 3 पॉइंट्स या 3 एस्पेक्ट्स, गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशलिस्ट या सोशलिज्म। तो ये 3 पॉइंट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो ठीक है, हमारे पास सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, नो डाउट, हमारे पास लिबरल इंटेलेक्चुअल है, नो डाउट, लेकिन वी टर्न मोर टुवर्ड गांधीयन एस्पेक्ट। और डीपीएसपी के प्रोविजंस को अब यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि सारे डीपीएसपी को लिखना है, आपको जस्ट आर्टिकल मेंशन करने हैं, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। उसके बाद सेकुलर नेचर ऑफ द स्टेट, दिस इज की इंपॉर्टेंट। अब सेकुलर नेचर ऑफ जो स्टेट है आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है, किस तरह से पता चलता है। तो आर्टिकल 14 एंड 15 फॉर एग्जाम्पल योर इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटीज के आर्टिकल है दोनों। देन उसका राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर 28, और राइट टू माइनॉरिटीज़ को भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जिससे सेकुलर नेचर का पता चलता है भारत के। और यहाँ पर आप जो बता सकते हैं वो बता सकते हैं कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म को जो है वो भारत फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स इंडिया एक्सेप्टिंग ऑल रिलीजन्स एंड हेल्प इन प्रमोटिंग ऑल रिलीजन्स, नॉट सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन या सिंगल रिलीजन। इस तरह से हम जो है वो बता सकते हैं। और उसके बाद ये भी क्लियर बता सकते हैं कि सेकुलर वर्ड ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं मेंशन था, इसको ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो अगर आपके पास कंटेंट है और आपके पास टाइम है और आपके पास स्पेस है, तो आप इस तरह के प्रोविजंस को भी जो है वो साथ में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि आपके पास एक मिनिमम वोटिंग एज होगी, इससे ऊपर ही सभी वोट करेंगे, तो दैट इज योर 18, इससे पहले 21 थी। और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में हुई थी। एक्ट का याद रखना 1988 का है, और इसको इम्प्लीमेंट 1989 में किया है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, ताकि सभी का जो है वो गवर्नमेंट में शेयर जो है वो प्रमोट किया जाए। तो ये जो है वो प्रमोट कर रहा है एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव, या अगर हम बात करें एक तरह से आइडल गवर्नमेंट को फॉर्म बता रहा है, जिसमें आपका कंसेप्ट आप लगा सकते हैं फॉर द पीपल बाय द पीपल, गवर्नमेंट लोगों के द्वारा लोगों के लिए। इस तरह से आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, बना सकते हैं। देन उसका डुअल पॉलिटी बट सिंगल सिटीजनशिप, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डुअल पॉलिटी मतलब योर सेंटर एंड स्टेट, और सिंगल सिटीजनशिप मतलब इंडियन सिटीजन, ओनली इंडियन सिटीजन। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली के सिटीजन नहीं बनोगे, पंजाब में रह रहे हो पंजाब के नहीं, वी आर इंडियन, ठीक है, हम सभी भारतीय हैं। ये जो है वो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। और आप इसको साथ में यहाँ पर बता भी सकते हैं कि इट इज़ मेंशन इन पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्ट 2 में मेंशन है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। और इमरजेंसी प्रोविजंस आप पार्ट साथ में मेंशन करो, जिसमें आपका पार्ट जो है वो 18th बनता है, ये की इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी प्रोविजंस। और यहाँ पर आप आर्टिकल भी बता सकते हैं, आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें आपकी तीन तरह के इमरजेंसी होता है। 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वन इज द नेशनल इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी वहाँ पर नहीं मेंशन है, दैट इज योर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। देन उसका स्टेट इमरजेंसी, या इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। और फिर उसका फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये जो है वो 3 तरह की जो है वो इमरजेंसी है हमारे संविधान में मेंशन है, और इसी तरह से इतने से प्रोविजन अगर आप मेंशन कर देते हो तो आपके आंसर के लिए सफिशिएंट रहेगा। देन उसके बाद इंडिपेंडेंट बॉडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिपेंडेंट बॉडीज दैट इज बुलवॉक ऑफ द
डेमोक्रेटिक सिस्टम, अब यहाँ पर इसको किस तरह से समझना है। अब यहाँ पर कौन कौन से प्रोविजंस ऐड कर सकते हैं, क्या हम जो है वो सभी को लिख सकते हैं या फिर हम मेन पॉइंट बता सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमने ये बता दिया कि बुलवॉक है। सेकंड हम बता सकते हैं क्वेसी जुडिशियल इन नेचर, जो प्रमोट कर रहे हैं एक तरह से, या जो बताते हैं एक तरह से परमानेंट एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल, कि जो आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो गया या परमानेंट ब्यूरोक्रेसी हो गया, आप इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, तो इनको लिख सकते हैं। जैसे IAS IPS जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या फिर हम एक बता सकते हैं कि परमानेंट आपके जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है उसमें एग्जाम्पल्स आप साथ में ऐड कर सकते हैं। लाइक UPSC को आप यहाँ पर मेंशन करते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को आप बता सकते हैं, ठीक है, कैग को आप बता सकते हैं, CAG को आप, अटॉर्नी जनरल को बता सकते हैं, एडवोकेट जनरल को बता सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर आप जो है वो फाइनेंस कमीशन को बता सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो दैट इज़ योर इंडिपेंडेंट बॉडीज़। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो है वो यूनियन आपका, अगर हम बात करें तो आपका लाइक ह्यूमन राइट कमीशन को यहाँ पर नहीं इंक्लूड करना है, वो क्वेसी जुडिशियल बॉडी है लेकिन संवैधानिक नहीं है। देन उसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप ये प्रोविजन ऐड करो कि 97th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2011 में, जिसके थ्रू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंक्लूड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, आर्टिकल 19 में मेंशन्ड है और आर्टिकल 43B, ये दो आर्टिकल्स को मेंशन करना जरूरी रहता है जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लिखते हो। देन उसके बाद मेन आप यहाँ पर बता भी सकते हैं कि जो मेन टारगेट है वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो है वो प्रमोट करना, यहाँ पे जो है वो कोर जो है वो टारगेट रहेगा सरकार का। ये प्रोविजन ऐड करना साथ में जरूरी है। देन उसके बाद आप बता सकते हैं 3 टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 3 टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जांपल आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। आप यहाँ पर फिर 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट को साथ में बता सकते हैं जो 1992 में हुई, जिसमें जो है वो आपका लोकल जो है वो गवर्नमेंट का कंसेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है, और इसके फीचर्स आप इस तरह से जो है वो मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वुमेन रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करना है, ठीक है, डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल इसको आप बताना है, गांधीयन प्रिंसिपल्स को जो है वो प्रमोट करना है, आप इसको यहाँ पर बता सकते हैं, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करना है, और साथ में जो आपका हमारा प्रोविजन है फॉर द पीपल बाय द पीपल, उसे हमें रूट लेवल पर लेकर जाना है। तो सिर्फ सेंटर और स्टेट लेवल पर नहीं, एक बेसिक ग्राम पंचायत लेवल पर भी जो है बता सकते हैं। और साथ में ये एक तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल भी है, जिसमें ग्राम सभा में अगर हम बात करें, ग्राम सभा की अगर हम बात करते हैं, तो वो ग्राम सभा में जो है वो जो इसके मेंबर्स होते हैं वो 18 साल से ऊपर या जो भी वोट डालते हैं वो सभी जो है वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। और जब भी ग्राम सभा लगती है तो इन सभी को बुलाया जाता है, और इससे जो है वो एक स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो की जाती है कि हमारी जो अप्रोच रहेगी पॉलिसी मेकिंग में वो बॉटम टू अप रहेगी, ठीक है। तो उस तरह से कि बॉटम से हम जो है वो प्लान्स को उठाएंगे और फिर जो है वो टॉप लेवल पर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक जो है वो कोर स्ट्रेटेजी रहती है जिसको हम ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन में कुछ एक पॉइंट्स मैं आपके लिए बनाकर लेकर आया हूँ जो आप मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि आपके पास दो जो है वो यहाँ पर आप पॉइंट्स लिख सकते हो। पहले हम फर्स्ट वाले को डिस्कस करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डायनेमिक एंड अडेप्टेबल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टिंग इंडियाज कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी एंड इवॉल्विंग सोशल पॉलिटिकल लैंडस्केप। ये आइकॉनिक लाइन आप सीधा चिपका सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं। डिस्पाइट क्रिटिज्म्स, ठीक है, यह थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जाता है हमारे संविधान को कि हमारा संविधान जो है एक बोरोड एलिमेंट है, ठीक है। वी केयरफुली मॉडिफाइड टू सूट इंडियन नीड्स ensuring its relevance and enduring significance in shaping the nation's democratic principles and institutions। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ठीक है हमारे संविधान को ये बोरिंग बैक कहा जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन हमने बहुत केयरफुली जो है वो उसको मॉडिफाई किया है ताकि जो है वो हम जो है वो अभी प्रेजेंट डे वाली नीड्स को भी फुलफिल कर सके और साथ में नेशन की जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है उसको भी प्रमोट कर सके, जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उनकी वैल्यू है जो उसको और एनहेंस कर सके। तो इस तरह से एक तो हम ये वाला जो है वो कंक्लूजन बना सकते हैं, और सेकंड हम बना सकते हैं कि एज अ बीकॉन ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स एट टेस्टामेंट टू स्ट्रेंथन एंड रिसाइलेंस ऑफ द इंडियन नेशन। तो इस तरह से हम इसको एट द एंड जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा और जल्दी मिलते हैं सेकंड वीडियो के साथ। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।